अब परमात्मा क्या बताते थे भाई, कै खाना कै सोवना और न कोई चेत, अरसा मित्र विसार दिया तने बालापन का मित्र। परमात्मा अपनी महिमा आप बता कर जाते हैं। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झन झनकारा, आप नचे अब देखण हारा। वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं, अपने द्वारा रची सृष्टि की जानकारी स्वयं ही बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और काल की सतीथि से भी परिचित वही कराते हैं कि जिनको तुम परमात्मा मान बैठे हो ये मोक्षदायक नहीं है, ये तुम्हारे को इस काल के जाल में फंसाने का ही उत्तम साधन है, फंसाए रखने का। क्या बताते थे, कै खाना कै सोवना और न कोई चित, हर्षा प्रीतम विसारा बालापन का मृत्यु। इस उदर के कारणे जग जाचो निसियाम, स्वामी पणो सर चढ़ा सरयो न एको काम। अब क्या बताते हैं कि या तो कोई भक्ति करना नहीं चाहता, और जिसने थोड़ा सा ज्ञान इधर उधर से कर लिया इकट्ठा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वो स्वामी पाक जाता है, महंत बन जाता है, गुरु पद पर बैठ जाता है। फिर वो नहीं सुने किसी की, चाहे कुछ भी बने। और जबकि हमने कल्याण के लिए मान बढ़ाई, ये सब त्यागनी पड़ेंगी। जैसे परमात्मा कहते हैं, अपनी वाणी आप ही बताते हैं, साहेब के दरबार में ये गाहक कोट अनंत, चार चीज चाहते हैं ये रिद्धि सिद्धि मान महंत। साहेब के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों को त्याग के वो चाव है पुरुष अलेख। इन चारों को रिद्धि सिद्धि मान महंत स्वामीपना इसने भूल के परमात्मा पाने के लिए ये सब त्यागनी पड़ेंगी। स्वामी होना सोहरा दोरा होना दासे, गाडर आनी ऊन को व बांधी तरह कपासे। और परमात्मा क्या बताते हैं कि स्वामी होना तो आसान है, 4 श्लोक सीख ले संस्कृत के, 5-7 शब्द सीख ले परमात्मा की वाणी के। श्रद्धालु लोगों में मूर्ख बनाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ है तेरे लिए, लेकिन परमात्मा पाने के लिए दोहरा होना दास। दोहरा होना माने कति विनम्र हो जाना। और जो अपनी मान बढ़ाई में फूले फिरते हैं वो तो ऐसे हैं जैसे बेड़ के ऊपर ऊन घनी हो जाती है तो वह बहुत मोटी तगड़ी लगे है, और धनी जब उसने उतार लिया ना उसके बाद वो इतनी दिखा रहा है, उसका अस्थि पिंजर सारा उधर आता है। तो परमात्मा कहते हैं कि तू यहाँ तेरे को 10-20 प्रणाम करने वाले हो गए और महाराज जी कहने लगे तो ऐसा है जैसे बेड़ के ऊपर कपास व रुई, और वहां पर काल तार लेगा, फिर जीव का जीव रह जाएगा तू। तो ऐसे ही परमात्मा ने हमें समझाने की चेष्टा की है। इस कलयुग का स्वामी लोभिया ये मनसा धरे बधाए, देवे पैसा ब्याज को फिर लेखा करता जावे। एक ऐसा नकली गुरु था, इधर दादरी के पास एक गांव है, उस गांव में उसके पास 75,000 रुपये हो गए। आज तो 25 साल पहले की बात है। डिपॉजिट कर रहा था बैंक में, और उसका एक चेला था, उसी के माध्यम से वो जमा करा रहा था। पक्का चेला, बहुत उसके आगे तागे सारी सेवा, उसका खूब सत्कार करे। उस चेले ने स्कीम बनाई, गुरुजी मैं एक मकान बनाऊं हूं और मुझे लोन हुआ नहीं, अभी लोन मैंने अप्लाई कर रखा है, आप मुझे 75,000 रुपये दे दो, आपको 1 लाख दे दूंगा। अब गुरु जी ने सोचा भाई ठीक से ले ले। अब उसने वो मकान बना लिया और रुपये लग गए 2 लाख, 75,000 गुरु जी के लग गए, और लोन लिया था वो भी लग गया।
अब गुरुजी मांगे पैसे और चेला बतावे धन, दोनों का रोड़ा पड़ गया। जैसा कि उसके चेलों ने बताया दूसरों ने इस दास से, कि फिर आखिर में उस चेले ने वो गुरुजी मरवा दिया। रात ने आश्रम एकला था, तड़के मेरा पाया। अपने आत्माओं परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये बीमारी छोड़कर तो तू साधु संत बना, और वह फांसी फिर गल में गाल ली। बता के संत बना के तू भगत, यानी भक्ति तो आसपास भी कोई ना, कर्म भी बिगाड़ दी, जन साधारण से भी गिर गया। कहते कलयुग का स्वामी लोभिया, गुरुजी लोभिया, मनसा रहे बंधाए, यानी अपनी इच्छाओं को बढ़ाए रहता है। देवे पैसा ब्याज को फिर लेखा करता जावे। कल का स्वामी लोभिया, ये पीतल धरे खटाए। राजद्वारे यूं फिरे जो हरियाई गाए। कबीर राजद्वारे रामजन, तीन वस्तु को जावे। कै मीठा कै मान को, या माया की चाहे। कहते संत ओ कह, और इन राजाओं के पीछे या मंत्रियों के पीछे या इन अधिकारियों के पीछे फिरता है, वो संत नहीं है। और वो तो तीन चीज के लिए राज दरबारों में जाता है। एक तो मान बढ़ाई, लोग न्यों कहेंगे भाई यो तो मंत्री के यहाँ जाता है, मंत्री का खास आदमी है। और फिर जाते वहां उन्हें प्रसाद मिठाई मिला, कोई बूरा, पहले बूरा बेया करते घी में अच्छी गच, और फिर चलते समय दक्षिणा देते हैं। आम आदमी तो 1 रुपया देवे, वो राजा देवस मेरे ख्याल 1000 रुपये दे दे। तो क्या बताते हैं कि कभी राजद्वारे रामजन, तीन वस्तु को जाए। कै मीठा कै मान को, सत्कार के लिए दुनिया फिर आदर करी, और या माया की चाहे। कबीर कलयुग कठिन है, संत न पूजै कोई। कामी क्रोधी मस्करे है, तिनको आदर होवे। हरि सिमरन साची कथा, कोई सुन है काने। कलयुग पूजा दंभ की, और पाखंडी को माने। परमात्मा बताते हैं कि सच्ची कथा, सच्ची कथा जो ये दास बता रहा है, ये परमात्मा पहले बताया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग नहीं है। ये कर्म नाश पाप आपके दुखों का निवारण नहीं कर सकते, ये आपको मोक्ष नहीं दे सकते, ये भी अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। तो कहते हैं यह सच्ची कथा और यह सच्चा सुमन। कोई कोई सुन है कान, कोई एक सुन है कान, मुश्किल तो एक आध सुनता है। और कलयुग पूजा दंभ की, भाई पाखंडी को मान। कलयुग में पूजा दंभ की और पाखंडी की इज्जत होती है। तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे। उदय हुआ जब सूरज का, स्यों तारों छिप जावे। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि जब मेरा ज्ञान प्रकाश में आएगा, उसमें वेदों और पुराणों के विपरीत ज्ञान ही ये ब्राह्मण लोग, गुरु ऋषि दिया करते थे। फिर भी वो ब्रह्म को सुप्रीम पावर बताते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अजरो अमर बताते थे, 3 लोक के भगवान भी बताते थे, रजगुण सतगुण तमगुण भी बताते थे। परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि जब मेरा ज्ञान, ये तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा, आप जी का ज्ञान और आपके भगवान ऐसे छिप जाएंगे जैसे तारा मंडल बैठकर चांद बड़ाई खावे। उदय हुआ जब सूरज का, स्यों तारों छुप जावे। चांदनी यानी फुल मून नाइट बोलते हैं, फुल मून नाइट, यानी
पूर्णमासी चांदनी रात्रि और चांद बहुत सुंदर लगता है और चंद सितारे भी बहुत अच्छे लगते हैं और तारामंडल के अंदर चंद्रमा बहुत सुंदर लगता है, सबसे प्रकाशमान दिखता है। कहते हैं जब सूर्य उदय हो जाएगा तब देखे तो बिना दिखे कहाँ गया हो, उसका प्रकाश उसके सामने इतना फीका हो जाएगा। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे जब मेरा ज्ञान और मेरी महिमा प्रकाश में आएगी, सूर्य उदय होगा, ये उस समय जो तुम्हारा ज्ञान और ये भगवान ऐसे फीके हो जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 46 यानी 46 में गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है ये काल के जब तत्वदर्शी संत तुम्हें मिल जाएंगे वो तत्व ज्ञान बतावेगा। तत्व ज्ञान से फिर आपको सभी भगवानों की स्थिति का परिचय हो जाएगा। उस समय आप जी के मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत जैसी आस्था छोटे जलाशय में व्यक्तियों की रह जाती है। पुण्यात्माओं, जिसमें ये गीता जी का ज्ञान प्रदान किया जा रहा था उस समय जलाशयों से, तालाबों से, जोहड़ों से जीव निर्वाह चलता था मनुष्य का, सभी प्राणियों का। वर्षा हो जाती थी, दूर दूर से पानी आकर के एक तालाब का रूप धारण कर लेता था। उस तालाब के आसपास 20-30 झोपड़ियां डाल लेते थे। पहले ऐसे छोटे छोटे गांव नगर हुआ करते, 50 घर हो गए, 20 हो गए, और सारा जीवन उसी से नहाने के लिए जल लेते थे तालाब से, उसी से पीने के लिए, उसी से कुछ थोड़ी बहुत सब्जी बो लेते, उसी से सिंचाई करते थे। कहने का भाव ये है कि यदि एक वर्ष वर्षा ना हो तो उस तालाब का जल सूख जाता था, और 2 वर्ष वर्षा ना हो तो अकाल पड़कर वो सभी नष्ट हो जाते थे, उसके आश्रित प्राणी, व्यक्ति भी, प्राणी भी। और उन व्यक्तियों को जो केवल एक तालाब, छोटे से जलाशय पर आश्रित है, उनको बहुत बड़ा सरोवर मिल जावे, इतनी बड़ी झील मिल जावे, उसका पता लग जावे कि जहां 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका जल ना सूखे, तो उस समय उन प्राणियों की आस्था उस छोटे जलाशय में जैसी रह जाती है, पुण्यात्मा, उनको वो जलाशय का जल, छोटे जलाशय यानी तालाब का जल बुरा नहीं लगता, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, वो पूर्ण उनका सब कार्य पूरे नहीं कर सकता, उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वो तो काम चलाऊ सरकार है, वो तो काम चलाऊ था। वर्षा होगी तब जल इकट्ठा हो गया, ना हुई तो मर गए। और उस तालाब, उस झील के ऊपर 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी जल उसमें समाप्त नहीं होता, तो वो तुरंत उसको त्याग कर उस बड़ी झील की शरण ले लेते हैं। तो पुण्यात्माओं, आज जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जिनके पिछले शुभ संस्कार अधिक हैं, वो इस ज्ञान को सुनते ही और तुरंत उन पूजाओं को, उन देवताओं को, उन भगवानों को, उन जलाशय को तुरंत त्याग के, कौन किन को, जो स्वयं नाशवान है, जो स्वयं भी मरेंगे तो आपकी कैसे रक्षा करेंगे, जो स्वयं भी अपने कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है, वो प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर पाते, तो आपको सुख कैसे देंगे। श्री कृष्ण का जीवन देख लो, सारा जीवन दुख में भरा रहा। जन्म जेल में, माँ बाप जेल में, बाहर आया तो मामा दुश्मन, जरासिंह, शिशुपाल, चाणोर, कोई कभी कोई उसके पीछे पड़े हुए। पर भगवान ने यहाँ के जो राम थे आपके श्री कृष्ण, उनने यहाँ से मथुरा त्याग कर और उस समुद्र में जाकर शरण दी, वहाँ एक टापू देखकर वहाँ अपना नगर बसाया, सब यादों को वहाँ ले गया कि कौन लड़ाई मूर्खा के साथ रोज यहाँ पर। और फिर अंत क्या हुआ श्री कृष्ण जी का, पूरे यादों का क्या अंत, जिसके सामने अब जैसे अभी तक ये धारणा है हमारी कि हमारा कुल चले और हमारा बच्चे हों, हमारा कुल चले, खानदान बढ़े, हमने बड़ी खुशी हो, और जिसके सामने सारा कुल मारा गया, श्री कृष्ण बाद में मरे, पहले 56 करोड़ यादव उनके सामने कट के मर गए।
किसी व्यक्ति का 5 बेटे हैं और एक बेटा मर जा, टक्कर मारा है वो उसकी दुख में, और 2 मर जा तो जमा रो रो का अंधा हो जाता है, और 5 मर जा तो उसकी स्थिति वो जान सके जिस गल बीता है। और श्री कृष्ण जी के पोते और पड़पोते और सारा रिश्तेदार खानदान सारा नष्ट हो गया, और श्री कृष्ण जी भी देख रहा है। एक बुढ़िया रोए थी न बोली, एक बेटा मर गया, 2 पोते मर गए एक्सीडेंट में, हे भगवान ये दुख देखने खातिर मैं क्यों जिंदा रहेगी, पहले क्यों ना मरगी। यानी जो बाद में बुजुर्ग जीवित है उसके सामने कुल मरण लग रहा है, वो सुखी नहीं हो सकता। तो पुण्यात्मा यहाँ क्या बताते हैं, तारा मंडल बैठ कर ये चांद बढ़ाई खावे, उदय हुए जब सूरज का ये स्यों तारों छिप जावे। अब परमेश्वर के ज्ञान के सामने अब वेद ज्ञान, पहली बात तो जो वेदों का ठेका ले रहे थे उन्हें वेदों का ज्ञान नहीं था। वेद बताते हैं परमात्मा सशरीर है, मनुष्य सदृश है, और वो परमात्मा ऊपर सतलोक में अमर स्थान पर रहता है, दिव्य लोक में रहता है, और वहां से गति करके यहाँ आता है, अपना तो यथार्थ ज्ञान वही प्रचार करता है, और वो श्रेष्ठ आत्माओं जो अच्छी आत्माएं हैं उनको मिलता है, उनको ज्ञान प्रचार करता है, फिर वो हम उस परमात्मा के ज्ञान का फर्दर प्रचार करते हैं, आगे वो प्रचार किया करते हैं। तो वो परमेश्वर कौन है, आज तक ये लीला किसने की, कबीर देव ने, काशी में आए उस जुलाहे ने, उस सर्वशक्तिमान ने जितनी बार भी वह प्रकट हुए हैं इसी तरह हुए जैसे वेद बताते हैं। तो इन वेदों के ज्ञाताओं को, वेदों का जो वेदों को कहते थे हम वेद जानते हैं, वेदों को सत्य मानते हैं, उनको वेदों का ज्ञान नहीं था। वेद बताते परमात्मा सशरीर है, वो निराकार बताएं, और वेद बताते हैं परमात्मा एक देशीय है, वो कहते हैं एक देशीय है नहीं, एक स्थान पर नहीं रहता। और वो बताते हैं कि वेदों में कहीं नहीं लिखा कि पाप नाश हो जाते हैं, प्रारब्ध के कर्म कट जाते हैं, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, जबकि वेद बताते हैं परमेश्वर की साधना से घोर पाप का भी नाश हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, इस यथार्थ ज्ञान को प्रभु ने 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया था। जब ही सत्य नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। जैसे चिंगारी अग्नि की, और चाहे लाखों टन सूखा घास पड़ा उसमें एक माचिस की तिल्ली लगा दे या आग सलगा के उसमें डाल दे, हवा चले बक्कड़ पाटे, सब जलकर नष्ट हो जावे, और चला हुआ उस राख को भी इधर उधर फेंक देती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहते थे जब जो नाम हम देंगे, जो यथार्थ मंत्र है, सत्य मंत्र है, उसकी साधना से आपके पाप, संचित पाप, प्रारब्ध के कर्म ऐसे जल जाएंगे जैसे पुराने घास में एक माचिस की सीख डाल दी जाती है, सतनाम ऐसा आग लगा देगा। जिनको ज्ञान नहीं उनके विषय में क्या बता रहे हैं भगवान, पद गावे मन हर्ष के, पद गावे मन हर्षिया और साखी कहा आनंद, राम नाम जाना नहीं गल में पड़ गया फंद, करता जिसे कीर्तन ऊंचा कर कर तोड़े, जाने बुझे कुछ नहीं यो ही अंधा ढूंढे। अब क्या बताते हैं कि ये कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, ये बड़े सुरीली आवाज में ऊपर न मुँह कर बड़ी लय लगाओ है नो, कोती कान को नाम सारे सुर मिला के, अनु नाम का पता नहीं, बंडे बे मतलब जैसे कोई रोग के बारे में बता रहा तुझे, ये रोग है औषधि खा ले, ये रोग है औषधि खा ले। अब औषधि है नहीं। पुण्यात्मा, जो ये बताने वाले कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए,
परमात्मा की भक्ति से दुख दूर होते हैं, सभी सत्संग में संत बता देते हैं, लेकिन उनके पास वो जड़ी नहीं, वो मंत्र नहीं, तो कहते हैं वो तो बेमतलब अपना वैसे ही वो समय वेस्ट कर रहा है। पद गाया मन हर्षिया साखी कहो आनंद, राम नाम जान्या नहीं यों ही अंधा रूंडे। नाचे गावे पद कहे और ना ही नाम से हेत, कहे कबीर क्यों नीप जाइयो बीज बेहू ना खेत। अब खूब बढ़िया गांव है ये, आपने देखा होगा, और संत खड़े होकर नो डांस करने लग जाएंगे, क्यों न तो रे जानते मतलब सांगी हैं, तो संत थोड़े हैं, उन्हें तो दो तरीके से ये भोली आत्मा पीछे लगे रहे वही अपना ले। अब परमात्मा बताते हैं नाचे गाँव में पद कहें और नाम न चिन्ह हेत, परमात्मा के नहीं नाम से हेत, वो सच्चा नाम उसकी लगन नहीं, उसकी प्राप्ति नहीं उनको। कहे कबीर क्यों नीप जय वो बीज बेहू ना खेत, खेत समार दिया। जैसे आप जी सत्संग में जाते हो और संत जिनको आप गुरु मानकर जाते हो, परमात्मा की वाणी और सुनाए सुनाए लोक वेद से इतना तो बता ही देते हैं, मनुष्य जीवन भगवान ने इसीलिए दिया है, भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, ये बातें तो आपको प्रेरित वो कर देते हैं, लेकिन नाम उनके पास है नहीं। कहते हैं बीज बिना को नीप जाए, कहे कबीर कैसे नीप जाए वो बीज भी हो ना खेत, जिस खेत में बीज नहीं बो रखा है उसमें उपजेगा, उसमें होगा क्या। ऐसे ही यदि बीज बो भी रखा है, नाम दे भी रखा है, वो मोक्षदायक नहीं है, पाप नाशक नहीं है, तो व्यर्थ है। और पुण्यात्माओं जिन्होंने मान लीजिए कोई नाम देता है, क्योंकि ये जो मंत्र यथार्थ मंत्र इस दास के अतिरिक्त परमात्मा कबीर जी ने कलयुग में किसी को दान करने का आदेश नहीं दे रखा। जिन महापुरुषों को ये नाम दिया उन्हीं तक सीमित रखने का उनसे प्रतिज्ञा करा ली थी। धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार नाम कितबार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तिरही। कबीर पंथियों को भी सार शब्द का पता नहीं है। इस दास पर मेहर करी भगवान कबीर परमेश्वर। तो इस दास से नाम प्राप्त प्राणी, एक दो नीच आत्मा के बारे में पता चला कि वो नाम देने लग गए हैं, तो वो तो चोर हैं भगवान के। इसे दुष्ट तो पहले बतेरे थे, इन्हीं से छुपाने के लिए मालिक ने ये अभी तक छुपा के रखे थे ये मंत्र कि किसी को बताना नहीं। लेकिन अब उनकी दाल गला नहीं, क्योंकि जनता शिक्षित होगी और ये दास रह रहकर ज्ञान सीडीज के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, और फिर आप जी और दूसरों को बताते हो, तो उनसे फिर उनकी जाल में को फंस भी गया ज्ञानता से, फिर भाग गया होगा छोड़कर उन दुष्टों को। तो वो अधिकारी नहीं है, नाम देने के अधिकारी नहीं है। जैसे कोई नकली अपॉइंटमेंट लेटर देता है, लाइन पंक्तियां वही लिख देता है जो एक अधिकारी लिखता है। आप यू आर अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच, दिस विल बी टर्म एंड कंडीशन, और नीचे वो साइन कर देता है। जो अधिकारी है तो वो कामयाब है, उसको लाभ मिलता है, और उसको अनधिकारी को झूठा साइन कर देता है उन्हीं पंक्तियां को लिख करके, तो वो धोखा दे रहा है। डुप्लीकेट कोई पासपोर्ट बनाता है तो वो नहीं चलेगा, जब चाहोगे सही स्थान पर पकड़ा जाएगा, दोनों को सजा होगी। ऐसे ही ये झूठे मंत्र देने वाले झूठे गुरु हैं। तो पहले जिस भी संत को परमात्मा ने ये मंत्र दिया, आगे देने के लिए नहीं कहा कि इनको गुप्त रखना भी। तो इस प्रकार परमात्मा हमें हर तरह से ज्ञान देकर गए। कहते हैं कई भक्त जो यहाँ से विमुख हो गए इस दास से, वैसे चले गए, वो नाम नूम तो नहीं देते, उनको इतना तो पता लग गया भी बोझ अपने सिर पर धरना नहीं चाहिए, वो नाम छोड़ गए। अपनी नालायकी के कारण, अपनी कोई कमजोरियों के कारण, बुराई ना छूटने के कारण। तो एक आधा चला गया, तो वो क्या कहते हैं बैठ के घर पे कि हम तो वही तो मंत्र जाप कर रहे हैं, और वहां नहीं जाओ हम गुरु जी के पास, हम वही मंत्र करें, रोज आरती करते हैं, नित्यनेम भी करते हैं। परमात्मा कहते हैं सतगुर शरणा छोड़ गए, सतगुर संगत छोड़ गए, और लाख वर्ष जप कीन,
इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल का अधीन। अपने आत्मा 100 बार ज्ञान देते हैं और ऐसे ऐसे कर्महीन इंसान 10-10 साल या ना ज्ञान सुनकर सेवा करके और कर्म बिगाड़ के चले गए। तो इतने दिन ज्ञान सुनकर तो आदमी नाक रगड़ दिया करके और कहते हैं परमात्मा बार बार समझाते हमें कि सतगुर संगत छोड़कर जो लाख वर्ष जप कीन इंद्री कर्म ना मोक्ष है फिर काल का अधीन। परमात्मा के मार्ग ने छोड़ के गुरु जी को छोड़कर सतगुर संगत छोड़ के अपनी मर्जी से लाख वर्ष जप करते रहियो काल के अधीन रहेंगे। अब जैसे गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे होए दुखी संसार में फिर आगे यम के फंदे। अब उन व्यक्तियों की जो यहां से विमुख हो गए अपनी चतुरता के कारण मूर्खता के कारण, वैसे तो मूर्खता के कारण लेकिन अपने आप को अधिक चतुर मानकर, तो उनके संग आगे की बनेगी। मान लीजिए उन्होंने 5 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष अच्छी भक्ति की दान भी किया तो वो गुड अकाउंट में डिपॉजिट हो गए उनके ऊपर सारा क्रियाएं। जब तक उनके पुण्य चलेंगे तब तक उनके घर पर कोई आपत्ति नहीं आवे क्योंकि पुण्य से सुख होता है। और जब वो पुण्य समाप्त होंगे फिर इतनी बिजली गिरेंगी उनका समझ में नहीं आवेगी। एक व्यक्ति कह रहा था जी, अब दोबारा नाम लिया उसने आके, ने बोला जी 4 साल धक्के खा के ब्रेनमैटी करवा के उसका अपने भी कैंसर शुरू होगी और उल्टा यहीं आकर नाक रगड़ा उसने। अब उपदेश लिया ये भगवान जाना ठीक होगा कि ना होगा तो परमात्मा की कृपा, लेकिन कर्म बिगाड़ लिए उसने तो उन गेला न्यों बनेगी। तो पुण्यात्मा जब तक प्राणी के पुण्य चलते इतने तो भगवान के निकट भी नहीं आता और परमात्मा और काल के करे है। फिर अब जैसे जो बच्चा यहां से विमुख हो गया, जो परिवार व्यक्ति यहां से चला गया, उसका नाम कट गया विद्यालय से, और जो बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं गलती करते हैं तो टीचर उनके लिए उनके भविष्य को देखते हुए उनको डांटता भी है। होमवर्क क्लास वर्क में गलती करते हैं नहीं करके लाते हैं तो धमकाता है, उनको खड़ा करता है और उनको खूब टाइट रखे, उनके भविष्य को नजर में रखते हुए, और वो फिर और सुधर के आवे। गुरुजी धमका रहे हैं पीट रहे हैं और वो फिर अच्छी तरह सुधार करके आते हैं तो वो बच्चे सफल होते हैं। और जो अध्यापक धमका दे फिर स्कूल में जा को नहीं तो फिर क्या बना करते हैं, उनकी ब्रेनमैटी हुआ करती है। अब हम परमात्मा के दरबार में, हम स्कूल में हैं, आप जी परमात्मा के इस मोक्ष वाले जन्म मरण के रोग कटने वाले मोक्ष प्राप्ति वाले विद्यालय में आ गए और ये दास या टीचर है। आप वो मर्यादा भंग करोगे जिससे आपके स्टडी में परमात्मा के इस अध्ययन में मोक्ष में मार्ग में भक्ति भंग करेगा, बाधा करेगा, तो ये दास उनको धमकावेगा और बार बार करड़ा भी करेगा कि तुम गलती करते हो, आगे नहीं करोगे, खबरदार आगे किया तो करो तो यहाँ मत आना। क्योंकि यहाँ वही व्यक्ति आएगा वही जिसने परमात्मा को पहचान लिया और सुधार करके आएगा, और जो सुधार करके नहीं आता है तो ना भाई क्या करें, दुख तो बहुत होता है कि ये गया काल के मुंह में। हमें तो पता है, उसको तो नालायक को पता नहीं, पता होता तो जाए नहीं। तो अब क्या कहते हैं कि हमने कोई कष्ट को नहीं, हमें कोई दुख नहीं है, जो यहां से विमुख होकर चले गए, और हम वो मंत्र करते हैं, उसी तरह आरती करते हैं, जोत लगाते हैं, हमें कोई कष्ट ही नहीं है। अब अपने आत्माओं जब तक आप यहाँ आते रहे वो व्यक्ति तो हमें 100 बार बताते थे आज पोते का न्यू हो गया, आज पोती का यह गड़बड़ होगी, आज लड़के का नुकसान हो गया, और ई बिनो के हमारा कोई नुकसान ना होता हम वहां से छोड़ के आएंगे। उसका क्या कारण है, जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं अध्यापक टाइट रखता है, और जो स्कूल में नहीं आते छोड़ के विद्यालय में, वो चाहे गजा बारी लो, टीचर ने क्या लेना देना, अंडे का धक्के खानता, आगे पता लग जाएगा उसको। तो वो टीचर फिर उन्हें उड़ धमकान ना जा, तू गधे पे क्यों बैठा है, वो तो मजे ले रहा है, वह ठाठ हो रहे हैं मेरे। तो वो लोग गधा पे बैठ गए जो नो कहें हमारा कोई दुख नहीं है,
तो परमात्मा उन्हीं को सेट रखता है, थोड़ा बहुत कष्ट भी रखता है ताकि ये भगवान के चरणों में पड़े रहे। तो इस प्रकार हमने अपने इस मार्ग को सुचारू रखना है। अब क्या बताते परमात्मा, जाके हृदय हरि नहीं और शिष्य शाखा की भूखे, सो नर उभा सुख सी जो बनदा जारूखे। कहते हैं जिसके हृदय में भगवान की प्राप्ति की का उद्देश्य नहीं और शिष्य शाखा की भूख, चेले बनाने की भूख है, वो अंत में उसकी वह दुरुति होगी जैसे बन में आग लाग जाए, जड़े पाछे रूख टूंड खड़े रहा करें, ऐसी स्थिति हो जाएगी उन लोगों की लास्ट में। शिष्य शाखा संसार गति, सेवक प्रत्यक्ष काले, बैरागी छावे मड़ी ताको मूल न डाले। अब क्या बताते हैं परमात्मा, शिष्य शाखा संसार गति और सेवक प्रत्यक्ष काल है। अभी आपको बताया कि एक चेले ने अपना गुरु मार दिया 75,000 रुपया पे उसके। तो कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति बकवाद करते हैं, परमात्मा से विमुख है, नाम उनके पास है नहीं, ढोंग संत का कर लिया कितना बैठ के जाकर डेरे में, तो वो सेवक तो उसके काल है, प्रत्यक्ष काल। और वो जो गुरु बन गया जिसके पास सिद्धार्थ ज्ञान भक्ति और नाम नहीं है, वो संसार गति में ही है। पुणात्मा, आप जी का सौभाग्य है कि आपको इस ज्ञान सुन रहा है, आप कोई किसी भी माध्यम से सुन रहा है, कोई पुस्तक भी पढ़ रहा है, कोई सीडी भी देख रहा है, या प्रत्यक्ष आकर यहाँ ज्ञान सुन रहा है। और अरबों खरबों मनुष्य सारा दिन डले ढोरे एक पेट के लिए धक्के खाते फिरते हैं, 100 झूठ बोलते हैं, निरे कोड इकट्ठा कर रहे हैं, अपने पाप कर्मों को फोड़ रहे हैं, जन्म को फोड़ रहे हैं, पाप कर्म ढो रहे हैं। और आप जी को ये ज्ञान हो गया, आपके अंदर कितनी उमंग दी भगवान ने, आप काम भी छोड़ कर आते हो। पुण्यात्माओं, कोई भी कार्य है करने से होता है। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, 12, 13, 14 वर्ष जितना भी वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उसको हम कति फ्री छोड़ देते हैं और अन्य परिवार से अधिक उसके खाने की, ड्रेस की अधिक ख्यास रखते हैं, ध्यान देते हैं। और 12, 13, 16 और फिर ट्रेनिंग करे तो 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक उस बच्चे से हम कोई कार्य नहीं लेते और पैसा भी बाढ़ की तरह फूकते हैं। किस उद्देश्य से कि बच्चा बड़ा होकर के अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। 25-20 वर्ष के बाद वो लड़का या लड़की 2 रोटी के ब्योंत उसका होगा। अब हम क्या करते हैं, ज्यादा अच्छी शिक्षा, इंजीनियर, डॉक्टर या कोई IAS IPS बना देते हैं। किस उद्देश्य से कि ये घने धन इकट्ठा करेंगे, बड़ी कोठी बनाएंगे, टी टी करते कार मचा लेंगे। ये उसका दुश्मन होगा आखिर में, क्योंकि उसमें मान बढ़ाई आ जाएगी, माया की हवस बढ़ती चली जाएगी और होगा वही जो उसके भाग्य में है, पहले पूर्व निर्धारित है, वही बच्चे इन पोस्ट को प्राप्त होते हैं। ना तो सभी इसी उद्देश्य से पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो हम परमात्मा के विधान को भूल गए, अपनी जीव संज्ञा सोच से हम नरे निकम्मे हो गए, हम अपने हिसाब से पापी हो गए, माया पुजारी हो गए, आपस में द्वेष हो गया, चतुर हो गए। तो इस सारे दोष को समाप्त करने के लिए हमने परमेश्वर कबीर जी के इस अध्यात्म ज्ञान की अति आवश्यकता है। इस अध्यात्म ज्ञान के सुनने के बाद फिर परमात्मा की तरफ रुचि भी बढ़ेगी और शांति भी होगी। तो इसके लिए अब ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के लिए निकालो। जो इस ज्ञान को समझ चुके हैं वो तो अपना सिर पर पैर रख लिया उन्होंने, तो दास देख रहा है, सत्संग में भी आते हैं, सेवा भी करते हैं, बाकी समय में भी आते हैं। और फिर यदि वो नियम में रह रहे हैं तो देखना उनकी क्या मौज करेगा परमात्मा, यहां भी सुख देगा। और यहां से जब जाएंगे विमान में बैठ कर जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जा, एक बंधे जात जंजीर। मरना सभी ने है, यहां से शरीर सब छोड़कर जाएंगे,
लेकिन जाने जाने में बहुत अंतर होगा। एक तो परमात्मा आकर लेकर जाएगा इस दास के रूप में, कहो बैठो बैठो ये जहाज जा रहा है, और तुरंत आप जी उसमें चढ़ जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा हमारी मृत्यु हुई है या हम कहीं सत्संग सुनने जा रहे हैं गुरु जी के साथ। और जो भक्ति नहीं करते उनके अंत समय में ऐसी ब्रैन माटी होगी, टट्टी पेशाब निकल जाएगा। आप देख लेना कभी ऐसा कोई व्यक्ति की मृत्यु होता, चाहे कोई किसी भी बड़ी पोस्ट पर हो, उसका देखना कितना बड़ा धनी हो, जिसके पास ये सत भक्ति नहीं है उसकी मृत्यु देखना। इसको नहाते किस लिए है? इसलिए स्नान कराते हैं, उसका बुरा हाल होया पावर टट्टी माए निकटी कपड़िया के वहाँ है लाड़ पड़ जाए, तो फिर उसको नुहावा, अब फिर नुहावा जब वो कति फूकण की तैयारी हो ली। कहने का भाव यह है कि जो वो तो क्यों डरते हैं, क्योंकि यम के दूत इतनी भयंकर आकृति दिखाते हैं उसको शरीर छुड़वाने के लिए, ना फिर सीधे बाले ठोकर अंदर से, वो भयभीत होकर के उस टट्टी पेशाब निकल जाता है। जब वो डरता हुआ उस शरीर को छोड़कर भागने की चेष्टा करता है, फिर उसकी बाजू पकड़ लेते हैं सूक्ष्म शरीर में वो यम के दूत। और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उनको परमात्मा विमान में बिठाकर लेकर जाएगा। कहते सतगुरु शरणा आकर फिर धर्मराज डर कैसा, यम के दूत भी निकट नहीं आ सकते। एक भक्त बता रहा था जी मैं सपने में मर गया, यम के दूत आए मुझे लेकर चले। मैं बोला रखी चले भाई, चल सत्संग में चलांगे। मैं उनके साथ हो लिया। आगे जाके वो कहने लगे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे सत्संग तो नहीं है, ये सामने लिख रखा है यमराज यमदूत। ने बोला तुझे धर्मराज के पास पेश करेंगे, फिर तेरा बकल तारेंगे। बोला मेरा और उनकी लड़ाई होगी कि तुम्हारा और हमारा के मेल भाई, हम तो कबीर जी के चेले हैं, शिष्य हैं, कबीर जी के उपासक है, हमारा कबीर इष्ट है, हमारे गुरु जी ये हैं, और हमारा थारा कोई मेल नहीं, धर्मराज काम नहीं जाया करते, भाग यहाँ से। उनकी लड़ाई होगी शुरू। एक तो लड़ेगा, एक बाज के उस धर्मराज के पास गया, कहने लगा जी एक न्यू का है, हम तो कबीर जी के पुजारी हैं और उनके शिष्य हैं ऐसे ऐसे, और हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं, तो गुट्टों गुट्टा हो रहा है हमारे साथ। धर्मराज ने बोला रहा छोड़ दो भाई, क्यों मन नहीं मरवाओ हो तुम, जान दो उसको, कित ले आए तुमने कम्यो। कहते जब वो छोड़ दिया उन्होंने, वो दूसरा भी भाज गया। तो मैं वापस आया जब शरीर में, मेरा पसीने आ रहे नो, सूख रहा मुख, अलग सूख रहा मेरा, और सारा कापू पसीने छूट रहे, एकदम उठा। कहते कम से कम 2-3 गिलास तक पानी पिए, जब शरीर शांत हुआ, फिर मेरा जचीरे में तो मर गया था सचमुच। और वो ज्ञान काम आ गया कि भाई हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमारा तेरा कोई मेल नहीं। परमात्मा कहते सतगुरु शरण में आकर धर्मराज डर कैसा, इन काल के दूता जिक्र किए। बोलो सतगुरु जी।